जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में बात अगर करेंगे तो सबसे पहले जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है उसको समझना थोड़ा जरूरी होगा, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है। हाँ, मुलाकात हुई है, मुलाकात में कुछ नतीजे नहीं निकले, मगर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले महीने में मॉस्को में एक और मीटिंग हो, और जो एक वार का एक सिनारियो चल रहा है उसको थोड़ा सा पॉज मिले। और ट्रम्प साहब फिलहाल एक शांति के दूत बन के, उनको शांति का दूत बनना है, और उसी के चक्कर में इंडिया के ऊपर टैरिफ लग चुके हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार शुरू हुआ था उस वार का क्रेडिट पुतिन को देने के लिए मना कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया को थोड़ा टैरिफ का मार झेलना पड़ा। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर कंसिडर करेंगे, इंडिया के टैरिफ किस वजह से है? रशिया के ऑयल की वजह से। और रशिया और यूक्रेन का मसला अगर सुलझता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ये जो एक मीटिंग हुई है ट्रम्प की और पुतिन की, तो इसमें दोनों की बॉडी लैंग्वेज ठीक रही है, कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों की तरफ से भी नहीं आया, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव सिनारियो में एक बात आगे बढ़ी है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इससे थोड़ा कोई आउटपुट निकले, और ये जो एक रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है वो शांत अगर होता है तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर के टैरिफ भी हट जाए। देखिए, इंडियन इकोनॉमी को अगर आप कंसिडर करेंगे तो अपना जो सीपीआई का जो डेटा आया है वो पॉजिटिव आया है, और यानी पॉजिटिव आया इन द सेंस, मुझे ये कहना है कि एक 1.55% का आया है, जो कि निगेटिव 20% था, 26% निगेटिव था। ये एक इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली बात है। मगर क्या हो गया कि जो टैरिफ का जो खेल चल रहा था उसके चक्कर में Q1 के रिजल्ट जो एक ले दे के वो भी थोड़े से पॉजिटिव थे, उसको भी ट्रम्प के टैरिफ ने खा लिया। और सीपीआई का जो ये सीपीआई की वजह से हो सकता है कि जो एक आरबीआई आने वाले कुछ दिनों में रेट कट कर दे, और जो एक ब्याज दरों में थोड़ी सी कटौती देखने को मिल सकती है। जो ट्रम्प इंडियन इकोनॉमी को एक निगेटिव इकोनॉमी और एक डेड इकोनॉमी कह रहा था, यानी उनका पिछले कुछ दिनों का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा था। और उसी डेड इकोनॉमी को जो एक अमेरिका की एक स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P जिसे कहते हैं, वो S&P ने उसकी रेटिंग घटा के पॉजिटिव कर दी है। और हो सकता है कि S&P के एक स्टेटमेंट की वजह से जो FII का फ्लो है वो इंडिया में आगे आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकता है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कंसिडर करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक पॉजिटिव सिनारियो बनेगा, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बूस्टअप होगी, और दिवाली तक हो सकता है कि अपने को न्यू हाई देखने को मिल जाए। तो फिलहाल हम एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करते हैं तो डेटा एनालिसिस जब मैं आज कर रहा था तो डेटा एनालिसिस में मुझे एक स्पेशली बात देखने को मिली कि डेटा थोड़ा मिसमैच है। जिस डेटा को मैं एक एनालिसिस करता हूँ और जिस डेटा के एनालिसिस के भरोसे पर आपको ये जो एक लेवल देने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे डेटा थोड़ा सा मिसमैच लगा। और मिसमैच डेटा लगने की वजह कुछ ऐसे है कि एक डायरेक्शन नहीं दिख रही है मार्केट में, और डायरेक्शन न दिखने की वजह से क्या वजह जो थी कि फ्राइडे को अपना मार्केट क्लोज था, और लगभग सैटरडे के मॉर्निंग में व्लादिमीर पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग थी, और उसी वजह से क्या हो गया कि एक मार्केट को डायरेक्शनलेस बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक दोजी, इन्वर्टेड हैमर, फिर से यानी लगभग दोजी टाइप का एक इंजस्टिफिकेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। और यही इंजस्टिफिकेशन जो था वो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वजह से था। और यही सभी चीजें हैं कि जो मार्केट को एक डायरेक्शनलेस बना रही थी, मार्केट में वोलेटिलिटी बन गई थी। और आगे अगर एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में आप अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो एक डोजी टाइप का कैंडल आपने को देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से एक निगेटिव कैंडल बना, पॉजिटिव कैंडल बना, फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बना,
मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो एक अपना जो एक निफ्टी है, एक जो सपोर्ट से अब बाउंस बैक होगा, और हो सकता है कि एक जो एक फेस्टिवल सीजन अपने इंडिया में आ रहा है वो एक पॉजिटिव सिनारियो मार्केट में बना दे, और दिवाली तक ऐसा ना हो जाए कि अपने को एक न्यू हाई देखने को मिल जाए। फिलहाल अगर लेवल की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम से हटके हम थोड़ा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे, जो कि आज आपको मैं हमेशा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूं, मगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बजाय आज थोड़ा हम एक आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देख पा रहे होंगे आप, तो जो लोग थोड़ा चार्ट पैटर्न को समझते हैं तो वो लोग थोड़ा सा एक नोट कीजिए कि देखिए एक चार्ट पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है। अब ये चार्ट पैटर्न किन किन लोगों को समझ में आया है वो लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये चार्ट पैटर्न कौन सा है। हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसका एक सिग्निफिकेशन, इसका अगर सिग्निफिकेंस को आप कंसिडर करते हैं तो इसके सिग्निफिकेंस में आप देखिए यहाँ से यानी 24,000 के 700 के आसपास से जो इसकी डेप्थ है 24,300 तक, यानी 400 पॉइंट की, तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है यानी 24,800 एक क्रूशियल लेवल बन के मार्केट में मुझे जो एक दिख रहा है, 24,800 के क्रूशियल लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो ऐसा ना हो कि सडन अपने को 25,200 या 25,300 के लेवल देखने को मिल जाए और ये 400 पॉइंट की रैली इतनी इजीली हो जाएगी, जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा वैसे ही रैली अपने को देखने को मिल जाएगी। सेकंड थिंग अगर बात करें तो आपको एक नोटिंग ऐसी करनी होगी कि ये जो हम एक सैटरडे संडे को जो एक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस जो रहता है वो एक वीक के हिसाब से रहता है, और एक आने वाले वीक में निफ्टी की चाल कैसी रहेगी उसको थोड़ा समझने की हम इसके अंदर कोशिश करते हैं। तो एक 24,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट अगर होता है जो कि लगभग 24,600 के आसपास ही हो जाएगा, मगर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जब चलेंगे मैं आपको डिटेल में ट्रेड कहाँ लेना है और कैसे लेना है वो भी समझाऊंगा। मगर एक 24,800 का एक क्रूशियल जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो 400 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं जो कि रहेगा 15 मिनट का, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अभी लेवल कोई दिख नहीं रहा होगा, मगर थोड़ा मैं आपको लेवल दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये अभी सभी लेवल हमारे आ गए हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे तो ये जो एक ट्रेंड लाइन आई है ऊपर से, ये जो ट्रेंड लाइन आई है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मिलता है यानी 24,600 650 से अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से जो हमारा ट्रेड बनेगा पहला 24,650 से 24,700, इस यहां तक हमको कोई ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा लेवल को नोट कीजिए 24,700 के, 24,700 तक के लेवल को 680 700 ये हमारे डेटा ड्रिवन लेवल है। 24,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो सीधा सीधा हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 24,800 का रहेगा। मगर हाँ, मंडे को मार्केट कितना गैप अप होता है वो देखने वाली बात रहेगी। मंडे को अगर इनिशियली मार्केट 200-250 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है तो अपना जो एक ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ट्रेडिंग प्लान चेंज हो जाएगा जब जब भी मार्केट 150 या 200 पॉइंट के ऊपर की गैप अप ओपनिंग देता है तो उस टाइम में मार्केट जनरली साइडवेज हो जाता है, और 200-250 पॉइंट का पॉसिबिलिटीज है गैप अप होने की, क्योंकि जो टैरिफ का टेंशन है वो थोड़ा ढलता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रम्प साहब का आज का एक स्टेटमेंट है कि आने वाले 25% का टैरिफ है उसके बारे में हम सोचेंगे, यानी 25% पे ये जो टैरिफ का खेल है वो रुकता हुआ अब थोड़ा नजर आ रहा है। तो उस वजह से इन सभी चीजों का इम्पैक्ट अपना मार्केट क्लोज था, और मंडे को जब एक ओपनिंग होगी तो वो गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटीज है। अब वो कितनी गैप अप होती है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उसका कोई भी क्लू अपने पास में अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि फ्राइडे के क्लोज के बाद सैटरडे को सुबह मीटिंग रही और मंडे को मार्केट खुलेगा, यानी जो एक पोजीशन बनते है वो कोई भी पोजीशन नहीं थी और मार्केट थोड़ा सा बेरिश टू निगेटिव सिनेरियो में दिख रहा था। मगर न्यूज की वजह से इम्पैक्ट जो रहेगा उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरने की कोशिश मार्केट में दिख रही है। तो जो ट्रेड प्लान की हम बात कर रहे थे तो 24,650 या 700 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा। 24,800 के आसपास मार्केट अपने को निफ्टी जो है वो फंसता हुआ दिखेगा। 24,800 से 24,820
जब तक ये 820 का हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक के हम ऊपर के साइड में कोई प्लान नहीं करेंगे ट्रेड का। जैसे ही 24,820 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो सेकंड ट्रेड रहेगा वो 24,920 से 24,890 के रेंज तक रहेगा। इसके अंदर हम हमारा सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे और इसके अंदर 24,900 से 24,920 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई अब अपसाइड की बात। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में जैसे ही 24,600 का ये जो सपोर्ट का लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो इनिशियली हमको 15 पॉइंट का एक ट्रेड मिलेगा जो कि रहेगा 24,550 का। सेकंड ट्रेड अगर देखिए ये पॉसिबिलिटीज एकदम ना के बराबर है। 24,600 का लेवल ब्रेक होना कल की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। अगर होता है, देखिए वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना बहुत जरूरी होता है। मार्केट हमारे बाप की जागीर नहीं है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस साइड में उस गाड़ी में हमको बैठना है। वो गाड़ी अगर नीचे के साइड में जाती है तो नीचे की गाड़ी में जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे, और गाड़ी अगर कॉल के साइड में निकलती है तो हम ऊपर के साइड में जाके बैठ जाएंगे। तो हम एक मोमेंटम ट्रेडर है और मोमेंटम ट्रेडर को हमेशा जिस साइड में मोमेंटम होता है उस साइड में ट्रेड लेना बेटर रहता है। अगर ये सेकंड ट्रेड जो रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 24,500 का, मगर किसी भी हालत में हम 24,500 के नीचे कोई भी ट्रेड कैरी नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूंगा आपको कि 24,600 के नीचे मार्केट अगर जाता भी है तो मैं पर्सनली ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा और यहां से मैं एक रिवर्सल की या फिर बाउंस बैक की पोजीशन की वेट करूंगा। यहां से अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन तक हमको एक ट्रेड मिल सकता है। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है निफ्टी का। निफ्टी का थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको थोड़े लेवल शो कर देता हूं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपको एक ब्रॉडर लेवल जो है वो उसका काम गिर सकता है। तो ये जो पैटर्न था, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था, वो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये वाला। और इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो 400 पॉइंट की हमको सीधी सीधी 25,200 तक रैली देखने को मिल सकती है। तो डेटा ड्रिवन लेवल जो है हमारे, जो मार्केट फंसेगा 24,800 के आसपास फंस सकता है। देन सेकंड हर्डल जो है मार्केट को वो 24,900 के आसपास का है। देन ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 25,100 के आसपास और 25,200 इसके बीच में निफ्टी फिर से फंसने की कोशिश करेगा। और अगर यहां से निकलता है तो 24,500, 25,500 और 25,550 के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। ये एक अपना वीकली एनालिसिस है और वीकली एनालिसिस में कल की अब मार्केट मंडे को कितना गैप अप होता है उसके ऊपर अपना सब दारोमदार रहेगा। मगर नीचे के साइड में 24,500 का एक सपोर्ट है, वहां से आप थोड़ा डाउन साइड में ट्रेड ना ही करें तो बेटर रहेगा। ये हो गया ओवरऑल फ्रेंड्स निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की मुझे जब डेटा एनालिसिस कर रहा था तो निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है और हो सकता है कि बैंक निफ्टी को खींच के लेके जाए ऊपर के साइड में। जैसे ही बैंक निफ्टी का ये लेवल अगर ब्रेक होता है जो कि हमारा 55,400 का लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ से 150 पॉइंट के लिए ट्रेड कैरी करेंगे, जो कि रहेगा हमारा 55,500 से 55,600 से 55,650 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। देखिए मंडे की गैप अप ओपनिंग कितनी रहेगी उसी सब कह रहे, हो सकता है कि अपने 3-4 लेवल ऐसे ही मार्केट डाइजेस्ट कर ले। बैंक निफ्टी हो सकता है कि 55,650 750 के आसपास गैप अप हो जाए। यहाँ पे अगर गैप अप होता है और 55,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम 56,000 के लेवल के लिए ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा यह सेकंड ट्रेड रहेगा। ये एक बैंक निफ्टी का अपना ट्रेडिंग प्लान है। मगर 55,200 का जो लेवल है, 55,200 का डाउन साइड में अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम सीधे सीधे 54,950 के लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। मगर ये आने की चांसेस जो है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे कोई डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। मगर हाँ, आप थोड़ा एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ऊपर ये सभी लेवल को नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर के साइड में जो लेवल है जो कि 55,650 की लेवल है, ये एक लेवल है। देन आफ्टर 55,800 से 850 800 की 750 से 850 की लेवल है। देन आफ्टर अगर आप देखेंगे तो 55,000 का एक कुशल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। 55,000 से 55,050 के लेवल में बैंक निफ्टी फंस सकता है। मगर इनकेस
अगर बैंक निफ्टी 55,000 अच्छा 56,035 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से सीधे सीधे 300 से 400 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी 56,350 से 56,400 तक। तो दोस्तों एक ओवरऑल सिनेरियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।